हम दोस्तों क्रिकेट फैंस के लिए लगभग 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बुरी खबर मिली है। भारतीय फास्ट बॉलर सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए हैं और सिर्फ 10 ओवर किए हैं टोटल उन्होंने, जो पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने खेली उस पर। बल्कि ख़ास बात ये रही कि लंच के ब्रेक के बाद वो सिर्फ एक ओवर कर पाए और जो वो ओवर किया था वो 120-130 स्पीड के बीच में किया था, यानी वो पेस नहीं आया जो 140 138 ये वाला पेस वो निकालते हैं, वो उस एक ओवर में नहीं आया था। उससे पहले भी 3 ओवर वो बैठे रहे ड्रेसिंग रूम के अंदर, थोड़ी के 1-2 बार वो ऑफ फील्ड गए थे। उसके बाद जब लंच के बाद एक ओवर किया तो फिर उनको शायद पेन ज़्यादा फील हुई और वो फिर चले गए ड्रेसिंग रूम में। और जो विजुअल्स नज़र आए ब्रॉडकास्टर से वो ये है कि डॉक्टर्स की टीम के साथ फिर वो स्कैन के लिए शायद गए हैं, तो ऑफ कोर्स स्कैन के लिए गए। अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट आनी, जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, जब आएगा उसके ऊपर अपडेट भी ज़रूर होगी, क्योंकि कि वो इंडिया के नहीं, इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। और जो मैंने बोला कि क्रिकेट फैंस के लिए दूसरी बुरी खबर है, कल आप सबको मालूम है कि एंकल ट्विस्ट हुआ साइम अयूब का और उनका भी स्कैन और MRI हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो लंदन भिजवाई गई स्पेशलिस्ट को और उनसे राय ली जा रही है कि इनकी के कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में कब इनको उतरना चाहिए, कितना इनको रेस्ट चाहिए और बला बला बला। अब साइम अयूब तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में जो बकिया हिस्सा वो नहीं खेलेंगे, बट पाकिस्तान के लिए वो मैच इतना अहम नहीं है। भारत के लिए ये मैच बहुत अहम है। अगरचे कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की, नितेश रेड्डी ने भी विकेट्स ली, सिराज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। कुल मिला के बोझ इतना पड़ा नहीं, लाइक बुमराह के बाहर जाने पर वो बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं, बल्कि एक स्लिम सी लीड भी टीम इंडिया को फर्स्ट इनिंग की मिली। बट पॉइंट इज़ के जो क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी क्रिकेट को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत है कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है और ऐसे में कोई भी दुनिया का कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो, सब उनको इन एक्शन देखना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, खासकर क्रिकेट या स्पोर्ट जो एक फेयर गेम होती है, इसमें चाहते हैं सब अपनी पूरी फुल फ्लेज स्टार स्टडीड टीम बन के आए ताकि कंपटीशन देखने को मिले। और मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ कि जसप्रीत बुमराह 50% बॉलिंग है इंडिया की, वो एक बॉलर नहीं है, वो 50% बॉलिंग है। आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, आप वनडे वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए। अगरचे वनडे वर्ल्ड कप में शामी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी, 7 मैचेस में 24 विकेट्स उन्होंने ली थी। और जसप्रीत बुमराह ने भी ज़बरदस्त 11 मैचेस खेले, शायद 20 विकेट्स थी इनकी, बट ज़बरदस्त बॉलिंग इनकी थी। और T20 वर्ल्ड कप में तो हम सब जानते हैं कि हारा हुआ मैच, खासकर फाइनल उन्होंने भारत की गोद में ला कर दिया था। बट पॉइंट इज़ इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं और कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर एक ICC के बड़े इवेंट से बाहर हो। और ये खैर मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, अभी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि कब तक वो दोबारा बॉलिंग भी कर सकते हैं और क्या सब मामलात होते हैं। वैसे अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने मैच एक सीरीज़ खेलनी है इंडिया ने, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनकी शायद आखिरी सीरीज़ होगी, बट उसमें पहले भी था कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को भारत बहुत संभाल के इस्तेमाल कर रहा है। और अगर जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैं उनको पहले बोला था कि मैं नहीं एज्यूम कर रहा कि जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो बस कंडीशन ऐसी बन गई और WTC का खेल ऐसा बन गया और टीम इंडिया के ऊपर, खासकर टीम मैनेजमेंट के ऊपर दबाव ऐसा बना कि जसप्रीत बुमराह को ज़बरदस्ती सारे मैचेस खिलाने पड़े। बट मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ कि वो बॉलर ऐसे हैं कि उनको 5 मैचेस खिलाने का तुक नहीं बनता। ये मैंने बहुत बार अपने व्लॉग में मेंशन किया, शायद मैंने पहले व्लॉग से ये मेंशन किया है कि मैं नहीं मानता कि जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। अगरचे दोनों अतराफ के बॉलर्स को अगर तोल कर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओवर इस सिडनी टेस्ट से पहले बुमराह ने किए थे। 32 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं और शायद 4 विकेट्स बाकी हैं हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कि बायलैटरल सीरीज़ में भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया किसी एक बॉलर की जो सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं वो रिकॉर्ड भी वो तोड़ सकते हैं। बट पॉइंट इज़ के क्या जसप्रीत बुमराह की एक मामूली इंजरी है, आई प्रे कि मामूली इंजरी ही हो, वो कोई बहुत ख़तरनाक इंजरी ना हो, वो जल्द मैदान में दोबारा उतरें। और ख़ासकर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मेला है, जसप्रीत बुमराह भी हों, साइम अयूब भी हों। मैं नहीं कह रहा कि साइम अयूब भी इतने इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए जितना जसप्रीत बुमराह हैं, मगर करंट फॉर्म को देखा जाए तो साइम अयूब पाकिस्तान के लिए पार्ट एंड पार्सल हैं। और हम लोग बहुत सोच रहे हैं कि साइम अयूब प्लस फ़खर जमान, कोई भी ओपोनेंट टीम आती है तो दोनों में से किसी एक का भी दिन हो तो दूसरी टीम को एक साइड पे लगा सकती है। और हम इस चीज़ से दुआ गो हैं कि साइम अयूब भी जल्द से जल्द फिट हों। बट जो खबरें आ रही हैं वो कुछ के हौसला अफजा नहीं है। अभी तक ऑफ कोर्स ऑफिशियल इस पर नहीं आई, बट डर ये लग रहा है कि खुदा ना खासा वो कहीं 1-2 माह के लिए बाहर ना हो जाएं। और मैंने कल भी एक व्लॉग किया था, उस पर मेंशन किया था कि साइम अयूब का ट्राई नेशन सीरीज़ में वापस आना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानता कि वेस्ट इंडीज़ वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें साइम का होना ना होना कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। टेस्ट के अंदर हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं,
बट ट्राई नेशन सीरीज जो पहले खेली जानी है चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले और पाकिस्तान में होनी है, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, उसमें साइम अयूब का आना इसलिए है कि बीच में जो इंजरी का गैप मिला ना, साइम अयूब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर रेस्ट मिला होता तो समथिंग एल्स, बट इंजरी का गैप मिला, उसके बाद एक आधा मैच मिल जाना बहुत बेहतर था। मैं नहीं कहता पूरी ट्राई नेशन सीरीज, बट एक आधा मैच मिल जाए, थोड़ा दोबारा वो क्रिकेट के साथ जुड़ जाएं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए। बट डर ये लग रहा है कि खुदा ना खासा वो कहीं 1.5-2 माह के लिए बाहर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की इंजरी हमें पता चली है जो सोर्सेज से कि वो थोड़ी सी के सीरियस नोयत की है, और डर ये लग रहा है कि शायद वो 1.5-2 माह उनको लगें दोबारा क्रिकेट में आने में। आई विश कि ऐसा ना हो, ऐसा हो कि वो जल्द क्रिकेट के मैदान में उतरें, और कोई भी देश का खिलाड़ी क्यों ना हो, खासकर जो प्राइम फॉर्म के अंदर होता है, उसको एक बड़े इवेंट के लिए आना चाहिए। वो चाहे जसप्रीत बुमराह हैं, चाहे वो साइम अयूब हैं। आई विश कि कोई और खिलाड़ी किसी भी देश का हो वो इंजरी में ना आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी बड़ी टीम के लिए कि एक बड़ा इवेंट सर के ऊपर खड़ा है और ऐसे में उनका कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। उनके लिए तो होता ही है, बट जो क्रिकेट फैंस हैं, ट्रू क्रिकेट फैंस हैं, वो चाहते हैं कि नहीं सब टीमें पूरी जुड़ कर आएँ। तो जसप्रीत बुमराह अभी उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आनी है, बट वो इस तरह के बॉलर हैं, उनकी मुझे लगता है कि बहुत तारीफ हुई, जिससे हम पंजाबी में कहते हैं नज़रा चा जाना, वो शायद उस तरह वाला मामला हुआ। दुनिया भर के क्रिकेटर्स उनकी तारीफ करें कि कैसा बॉलर है, ना रन दे रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, हर बैट्समैन को चैलेंज कर रहा है, हर कंडीशन में चैलेंज कर रहा है, वो चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो। और आप सबको उनकी थोड़ी सी जो अभी करंट हिस्ट्री पास्ट है उनका, वो यही है कि 2022 T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, उनको इंजरी हुई थी, लगभग 1 साल लगा था, और फिर वो आयरलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान बन के गए थे। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ इंडिया कभी ना खिलाता जसप्रीत बुमराह को, मगर जस्ट यूज टू करने के लिए कि थोड़ा सा फॉर्म गेन करने के लिए कि कैसी फॉर्म में वो बॉलिंग करें, क्योंकि 1 साल के बाद वो आए थे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर एशिया कप में हमने देखा, फिर वनडे वर्ल्ड कप में देखा, और उस टाइम से लगातार वो खेलते आए। अगरचे इंडिया ने इस बीच में उनको बड़े संभाल के रखा। जैसे आप देखें पूरे इस साल में कोई वनडे मैच नहीं खेले, पिछले साल में T20 क्रिकेट की बात करें तो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप वो खेले, बाकी टेस्ट लगातार उनको खिलाते आ रहे हैं, क्योंकि वो WTC का खेल होता है उस चक्कर में। बट उनके साथ उनकी बैड लक ये है कि शामी भी इंजर्ड थे। अगर शामी इन होते तो शायद ये 5 टेस्ट मैच उनको खेलना ना पड़ते और थोड़ा सा यूँ संभाला रहता जसप्रीत बुमराह के लिए। अगर 5 खेलने भी पड़ते तो लंबे स्पेल ना करने पड़ते, क्योंकि शामी उनका अच्छा खासा साथ देते हैं। अगरचे इस सिडनी के अंदर इंडियन बाकी बॉलर्स ने भी अच्छा साथ दिया और ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मगर ये सीन पहले होता शायद जसप्रीत बुमराह के ऊपर इतना बोझ ना पड़ता। तो दोस्तों, इस हवाले से जो भी अपडेट हुई साइम और जसप्रीत बुमराह की इंजरी के मुतालिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और फिल वक्त हम दुआ गो हैं कि दोनों खिलाड़ी जल्द फिट हों और एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान में ज़रूर नजर आएँ। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।